हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ताएकुक फैन फिक्शन रेनबो किस के बोनस पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक दोनों हाथों से तैयांग के छाती पर मुक्का मारने लगता है। तैयांग इमीडिएटली जॉन्गकुक के रिस्ट पकड़ लेता है और झुककर प्यार से उसके रिस्ट पर चूमते हुए कहता है, लव, मैं नहीं चाहता तुम मुझे चोट पहुंचाने के लिए खुद को हार्म करो। तुम्हारे कलाई पर पहले से ही बैंडेज लगे हुए हैं और अभी तुम फिर से इस पर जोर डाल रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, मुझसे दूर रहो तुम्हारे छूना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। घिन आता है तुम्हारे हार्ट टच से। मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। तैयांग अब गुस्से में एक हाथ से जॉन्गकुक के जॉलाइन टाइटली होल्ड करके कहता है, स्टे क्वाइट किम जॉन्गकुक, तुम मेरे वाइफ हो। मेरे छूने से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जॉन्गकुक कहता है, मैं इस शादी को नहीं मानता। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। शादी के लिए दोनों की मर्जी शामिल होना चाहिए। तैयांग कहता है, ओके बेब, हम दोनों एक बार फिर शादी कर लेंगे। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई वॉन्ट टू ईट यू। लगातार कई घंटों तक तैयांग जॉन्गकुक के साथ इंटीमेट होता है। तैयांग के लिए बहुत ही इंजॉयबल था, लेकिन जॉन्गकुक के लिए सिवाय पेन के और कुछ नहीं था। थक कर तैयांग उसे छोड़ देता है। तैयांग बेड के दूसरे साइड लेटकर बेडशीट के तरफ देखता है। सफ़ेद कलर के बेडशीट खून से रंग कर लाल हो गया था। जॉन्गकुक लाइफलेस होकर बेड पर पड़ा था। जॉन्गकुक बहुत ही धीमे सांस ले रहे थे। उसके अंदर बेड से उतरकर बाथरूम तक चलकर जाने की भी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो मरने का इंतज़ार कर रहा है। तैयांग पीछे से दोनों हाथ जॉन्गकुक के स्टमक के ऊपर रखकर उसे टाइट हक कर लेता है। जॉन्गकुक ना ही उसे दूर करने की कोशिश की और ना ही उसे दूर जाने के लिए स्ट्रगल किया। तैयांग जॉन्गकुक के कंधों पर होठ रखकर चूमने लगता है और उंगली से नाभि के ऊपर स्ट्रोक करते हुए कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ लव। तुम्हारे साथ ये सब करते टाइम मुझे बहुत सेटिस्फाइंग महसूस हो रहा था। अगर ये दोनों नॉर्मल कपल की तरह होते तो तैयांग ने अभी अभी जो बात कहा कि उसे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते टाइम बहुत मज़ा आया, उसने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, तब ये जॉन्गकुक के लिए बहुत खुशी की बात होती। लेकिन ये शादी और रिलेशन तैयांग के ज़बरदस्ती से बना है। इसमें सिर्फ तैयांग की मर्जी शामिल है, जॉन्गकुक की मर्जी नहीं। इससे जॉन्गकुक को ओनली डिस्गस्टिंग ही फील हो रहा है। तैयांग हाथ ब्रेक कर बिस्तर से उतर कर जॉन्गकुक को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे लेकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। तैयांग उसे वाटर से फिल टब के अंदर बिठाकर वापस कमरे में आकर सर्वेंट को कॉल कर 5 मिनट के अंदर रूम क्लीन करने का ऑर्डर देकर फिर से बाथरूम में एंटर करता है। ते जैसे ही अंदर पैर रखा, तैयांग के शरीर एक सेकंड के लिए जम जाता है। तैयांग देखता है जॉन्गकुक को, जो टब के अंदर फेस डालकर सांस रोककर खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। तैयांग जल्दी से जॉन्गकुक को खींचते हुए टब से बाहर निकालकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर कहता है, क्या लगता है तुम्हें? तुम क्या कर रहे थे? जॉन्गकुक गाल पर हाथ रखकर रोते हुए कहता है, मैं अब और नहीं जीना चाहता, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तैयांग कहता है, अपने ह्योंग के लिए भी नहीं। ह्योंग वर्ड सुनकर जॉन्गकुक अलर्ट हो जाता है। जॉन्गकुक अब धीमी आवाज़ करके कहता है, क्या मतलब? ह्योंग, उसे तो तुमने बहुत टाइम पहले ही मार दिया था ना? तैयांग कहता है, मार देता, लेकिन फिर मुझे याद आया तुम्हें काबू में रखने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकता है। नाउ सी, मैं हमेशा की तरह राइट हूँ। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ह्योंग जिंदा रहे तो मैं तुम्हें एक प्यार सजेशन दूंगा, मुझसे दूर मत भागो। जॉन्गकुक अपने कांपती हुई शरीर बहुत मुश्किलों से मूव कर तैयांग के तरफ फेस करके खड़े होने के बाद कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ?
तुमने ऑलरेडी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अगर तुमने सचमुच ह्योंग के साथ कुछ नहीं किया तो मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। सब भुलाकर मैं नॉर्मल रहने की भी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। अपने ही मॉम डैड की कातिल के साथ रहना मेरे लिए आसान नहीं है। तुम्हारा एक चेहरा मुझे वो सारे पल याद दिला देता है, किस तरह तुमने मेरे मॉम डैड का मर्डर किया था। नहीं, मैं एक खूनी से कभी प्यार नहीं कर सकता। मैंने ऐसा क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गया था इसके लिए तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, तुमने कुछ नहीं किया बेबी बॉय, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। बिकॉज यू आर माइन बेबी बॉय एंड आई ओ यू। से तुम मुझे मेरी असली रूप में देखोगे। ये कहकर तयंग जोंगकुक के जॉ पकड़कर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाकर लीन होकर जोंगकुक के निचले होठ पर चूमते हुए काट लेता है। यही चीज़ है जो मैं तुम्हारे साथ हमेशा करना चाहता हूँ। क्या ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? जोंगकुक कहता है, नहीं, प्लीज़ लीव मी। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शुगा ह्योंग को जाने दो। तयंग जीप से जोंगकुक के अपर लिप्स लीक करते हुए कहता है, इतनी जल्दी नहीं। तयंग जबरदस्ती एक बार फिर बाथरूम के अंदर शावर के नीचे खड़े होकर जोंगकुक के साथ वो सब कुछ कंटिन्यू करता है। जोंगकुक वीकनेस के कारण पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए तयंग उसे अपने गोद में उठाया और इसे कंटिन्यू किया। जोंगकुक आंख बंद करके चीखने लगता है, दर्द नहीं और नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। टॉप पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फ्लोर लाल हो चुका था। ब्लड पानी के साथ मिक्स्ड होकर फ्लोर रेड कर दिया था। नेक्स्ट डे तयंग ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और जोंगकुक बेड पर डेड बॉडी के तरह लेटकर आंखें बंद किए हुए था। अचानक चेहरे पर गर्म सांसें महसूस करते ही जोंगकुक जल्दी से आइज ओपन कर तयंग को अपने ऊपर झुका हुआ देखकर दोनों हाथ तयंग के छाती के ऊपर रखकर दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और झुककर पहले उसके फोरहेड पर किस करता है, उसके बाद उसके सॉफ्ट पाउटी लिप्स पर किस करता है। तयंग कहता है, जेनी खाना लेकर आएगी, चुपचाप खुद को बिना थकाए खा लेना, ओके? और हाँ, फिर से खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे ह्योंग। जोंगकुक कहता है, नहीं, ह्योंग को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सारे बात मानूंगा, ह्योंग को जाने दो। तयंग कहता है, बेबी, मैं इस पर बिलीव कैसे करूं कि तुम जो कह रहे हो वो तुम करोगे? जोंगकुक कहता है, मैं तुमसे अपने मर्जी से शादी करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ह्योंग को छोड़ना होगा। तयंग कहता है, जैसा तुम कहो बेबी बॉय। जोंगकुक थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। तयंग ऑफिस के लिए निकल जाता है। जोंगकुक स्टमक पेन के कारण पूरा दिन बेड पर बस लेटा रहता है। जेनी टाइम टू टाइम उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स लेकर आई थी, लेकिन जोंगकुक हर बार खाना ले जाने के लिए कहता है। इवनिंग का समय था। जोंगकुक बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर आकर बेलकुनी में खड़े होकर चेक करता है नीचे लिविंग रूम में कोई है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि नीचे इस वक्त कोई नहीं है, जोंगकुक जल्दी जल्दी में सीढ़ियों से उतरकर किचन में आ जाता है। कहीं से भी उसे नाइफ या फिर नोकीली चीज़ नहीं मिला। जोंगकुक डिप्रेस हो जाता है। तभी उसे किचन के अंदर केरोसिन की जार दिखाई देता है। जोंगकुक जल्दी से केरोसिन अपने मुंह के अंदर भर लेता है, जितना हो सके उतना भर लेता है। अब उसे किचन में लाइटर नहीं मिल रहा था। जोंगकुक पागलों की तरह हर डब्बे में और हर ड्रॉयर में लाइटर ढूंढने लगता है। लाइटर मिलते ही जोंगकुक इसे जलाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या हुआ जोंगकुक को कुछ भी याद नहीं है। जोंगकुक को जब होश आता है, तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, आर यू फाइन लव?
तयंग के वॉइस सुनकर जंगकुक आंखें खुलकर खुद को बेडरूम में और जिंदा देखकर कॉन्फ्यूज्ड और शॉक था। जंगकुक घबराई हुई आंखों से तयंग की तरफ देखता है। तयंग मुस्कुराते हुए कहता है, लव, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? तयंग रिमोट से टीवी ऑन करता है। जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तयंग कहता है, अब बहुत देर हो चुका है लव, तुम्हारे दिमागी हालत सही नहीं है, इन लोगों को तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था ना, लेकिन ये लोग अपने ड्यूटी पूरा करने में फेल हो गया है। तयंग मोबाइल लेकर किसी को टेक्स्ट करता है। टेक्स्ट मिलते ही तयंग के आदमी किचन ड्यूटी के सभी सर्वेंट को ज़बरदस्ती केरोसिन पिलाकर आग जलाकर माउथ को वाइडली ओपन कर आग माउथ के अंदर डाल देता है। आग अंदर जाते ही शरीर के अंदर सभी चीज़ को जला देता है। जंगकुक के सीन देखकर बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद जंगकुक विंडो से बाहर झांक कर देखता है। तयंग के गार्ड मेंशन को चारों तरफ से घेर कर पहरा दे रहा है। तभी पीछे से जेनी कहती है, सर, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? जंगकुक कहता है, फ्रीडम। जेनी कहती है, आई एम सॉरी सर, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं आपको फ्रीडम नहीं दे सकती। जंगकुक पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, इट्स ओके, थैंक यू, तुम जाओ। जंगकुक के मोबाइल बजने लगता है। जंगकुक कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता है उसे कौन कॉल कर रहा है, लेकिन जंगकुक ते को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। जंगकुक कॉल रिसीव करते ही तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, लव, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जंगकुक कोई आंसर नहीं करता है। तयंग कहता है, उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी प्रॉमिस याद है। जंगकुक कहता है, व्हाट प्रॉमिस? तयंग कहता है, शुगर फ्री हो चुका है, अब तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी करोगे। नेक्स्ट वीक आज तयंग और जंगकुक फिर से शादी करने वाला है। तयंग हाउस सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दिया था। शादी कंप्लीट होने के बाद तयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, लीव ऑल ऑफ यू। तयंग और जंगकुक के बगल में जो फादर खड़ा था वो तयंग के डर से काँप रहा था। तयंग के आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रहे थे। सब लोग तयंग के डर से वेडिंग हॉल छोड़कर निकल जाता है। अब जंगकुक अकेला तयंग के साथ रह गया था। तयंग जंगकुक के कमर में हाथ डालकर कहता है, कम हेयर लव, फाइनली वी आर मैरिड। जंगकुक तयंग से अपने ह्योंग और उसके फैमिली को सेफ रखने के लिए कहता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब हम दोनों शादीशुदा हैं, तो अब मैं ये नहीं चाहता हम दोनों के बीच मेरे ह्योंग कभी भी वापस आए। फिर जंगकुक मन ही मन कहता है, मैं लड़कर कभी तयंग से जीत नहीं पाऊंगा, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। तयंग मुझे वीक करने के लिए मेरे फैमिली का मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल करता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे ह्योंग उसके फैमिली के साथ शांति से जिए। तयंग कहता है, यू नो मी वेरी वेल राइट बेबी बॉय, तुम जानते हो मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना चाहिए। अब तुम्हें भी ये भूल जाना चाहिए कि तुम्हारे एक ह्योंग भी था। जंगकुक अपने थॉट में बिजी था। उसे एहसास नहीं हुआ कि तयंग के लिप्स उसके लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब था। अचानक तयंग अपने हार्श और रफ लिप्स जंगकुक के होठों के अगेंस्ट स्मैश कर देता है। जंगकुक तयंग और कोल्ड वॉल के बीच में बुरी तरह से फंस चुका था। ते लगातार उसके होठों पर होठ रगड़ने लगता है। तयंग ग्रॉल करते हुए कहता है, ओह शिट, यू लिप्स टेस्ट लाइक चेरी बेबी बॉय। जंगकुक के सांस फूल रहे थे, लेकिन तयंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विश आई कुड जस्ट फक यू राइट हेयर, काश मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर पाता। आई कैंट होल्ड माई सेल्फ, मेरे जो चीज़ है वो तुम्हारे अनटच चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही देख लो। तयंग के वर्ड सुनकर जंगकुक के आंखें वाइडन हो गया। जंगकुक मन ही मन सोचता है, वो इतने
घिनौना काम कैसे कर सकता है और ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। टैंग जोंगकुक को अपने करीब खींचते हुए कहता है, चलो अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, बेडरूम में चलो। तयंग और जोंगकुक कार में बैठे थे। तयंग के हाथ जोंगकुक के जांघों पर था। जोंगकुक टाइटली आंखें बंद करके बैठा था। टैंग जोंगकुक के ईयर के पास आकर कहता है, हम बहुत जल्द मेंशन पहुंच जाएंगे। तयंग के आइस जोंगकुक के शरीर में घूम रहे थे। तयंग जोंगकुक के कांपती हुई शरीर के तरफ देखकर कहता है, कांट वेट टू यू बेबी बॉय। कार जैसे ही मेंशन के एंट्रेंस पर रुकता है, जोंगकुक कहता है, वेट, नो प्लीज़। लेकिन तयंग उसे गोद में लेकर अंदर एंटर करता है। जोंगकुक स्ट्रगल करते हुए कहता है, मुझे नीचे उतारो। तयंग सभी सर्वेंट्स और मेड के तरफ देखकर कहता है, गो बैक टू योर वर्क ऑल ऑफ यू राइट नाउ राइट हेयर। टैंग बेडरूम आकर जोंगकुक को बेड पर थ्रो कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। जोंगकुक कहता है, नहीं प्लीज़ नहीं। तयंग कहता है, स्टे स्टिल अदरवाइज। जोंगकुक कहता है, नो प्लीज़ डोंट, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तयंग कहता है, शट अप, जब मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कहूँ तो तुम चुप हो जाओगे, ओके। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। जोंगकुक टैंग के आंखें अपने शरीर में घूमते हुए देखकर डिस्गस्ट महसूस करता है। नहीं, इससे अच्छा मैं खुद को मार लूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। तयंग कहता है, टेल मी लव, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे तुमसे क्या कराना चाहिए। हैंड से करना चाहोगे या फिर अपने मुंह से करना चाहोगे, तुम कौन सा प्रीफर करते हो। जोंगकुक फेस दूसरी ओर घुमा लेता है। जोंगकुक मन ही मन कहता है, वो सच में डिस्गस्टिंग पर्सन है, कोई भी इंसान इतना शेमलेस कैसे हो सकता है। तयंग कहता है, लव आई वॉन्ट योर माउथ, मैं अपने हार्ट चीज़ के आसपास तुम्हारे प्रीटी लिटिल माउथ महसूस करना चाहता हूँ। मैं बहुत हार्ड हो चुका हूँ, बिल्कुल एक पत्थर की तरह। जोंगकुक कांपते हुए कहता है, नो प्लीज़ स्टॉप, तुम मुझे डरा रहे हो। तयंग कहता है, नो आई वोंट स्टॉप, आई एम योर हस्बैंड एंड यू हैव टू प्लेजर मी। उसके बाद कमरे से सिर्फ और सिर्फ रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ ही गूंज रहे थे। जोंगकुक जब तयंग के हाथ अपने बॉक्सर के अंदर महसूस करता है, जोंगकुक के शरीर बर्फ की तरह जम जाता है। तयंग उसे बैडली छूते हुए कहता है, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, मैं वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो, क्योंकि इस वर्ल्ड में तुम सिर्फ मेरे हो। अगर तुम किसी को प्यार कर सकते हो वो मैं हूँ। जोंगकुक अनकंट्रोलेबली कांपने लगता है। सूरज की रोशनी तयंग के आंखों के ऊपर पड़ते ही तयंग इरिटेट होकर जोंगकुक के नेक पर चेहरा छुपा लेता है। जोंगकुक जो पूरी रात तयंग के वजह से सो नहीं पाया है, अभी उसे अर्जेंटली वॉशरूम यूज़ करना है, लेकिन तयंग उसे कसकर पकड़ कर रखा है। जोंगकुक थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। फ़ोन की घंटी से तयंग की नींद टूट जाता है। तयंग इरिटेट होकर नाइट स्टैंड के पास से मोबाइल हाथ में लेकर बेडरूम से बाहर आकर नौकर से कहता है, जाओ जाकर अपने यंग मास्टर को नहाने में मदद करो। उसके बाद डोर और विंडो सब अच्छे से लॉक कर देना। नाश्ते के लिए सभी चीज़ रेडी करके भेजना। कोई भी नोकीली चीज़ या ग्लास से बनी हुई बर्तन उस कमरे में नहीं जाना चाहिए। एम आई क्लियर, जेनी कहती है। यस मास्टर। तयंग कॉल पर बात ख़त्म कर कमरे में आकर कहता है, लव ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, इट्स अ क्राइम यू नो, तुम्हें इतनी खूबसूरत नहीं देखना चाहिए। तुम्हें छोड़कर काम पर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तयंग के ऑफिस निकल जाने के बाद जेनी तयंग से कहती है, सर कम, मैं आपको शावर लेने में मदद करूंगी। जोंगकुक कहता है, जेनी क्या तुम्हारे बॉस घर पर है। जेनी कहती है, नहीं। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से भागने में मदद करो। जेनी कहती है, नहाने के लिए टब तैयार हो चुका है सर, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना।
मैं बाहर हूँ। जंगकुक अचानक बेडशीट खींचकर चादर जेनी के नेक के अराउंड लपेट लेता है और बरबराने लगता है। तो फिर मारो तुम। एक चांस दिया था कुछ अच्छा करने का, लेकिन तुमने चांस गंवा दिया है। अब मारो। तभी तयंग वह डॉक्टर के साथ आ जाता है और रोने का नाटक करते हुए कहता है, बेबी क्या हो गया है, क्या हो गया है तुम्हें? तुम किसी को जान से मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? डॉक्टर प्लीज़ टेल मी, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम आपके वाइफ मेंटली इल है, उन्हें ऐसे फ्री छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। आई थिंक उन्हें कमरे में लॉक करके रखना चाहिए। जंगकुक कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं पागल नहीं हूँ, एक झूठ बोल रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद तयंग जंगकुक के बगल में बैठकर एक हाथ से जंगकुक के चिन पकड़कर प्यार से और सॉफ्टली कहता है, जान तुम्हें क्या लगता है आई एम डम्प कि तुम मुझे इजीली फूल बना दोगे? और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि शादी के दूसरे दिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा? ओ सो सैड लव। क्या तुम्हें पता है लव, इस वक्त मैं तुमसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम एवरीडे मुझे स्वीटली मॉर्निंग किस दोगे। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, माई फुट, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी प्यार से किस नहीं करूँगा। तयंग कहता है, ओके तो फिर मैं करता हूँ। एक कहकर तयंग अपने जेब से एक काटर निकालता है और इससे अपनी उंगली को झट से काट लेता है। तुरंत तयंग के उंगली से खून निकलने लगता है। तयंग खून जल्दी से जंगकुक के लिप्स पर लगा देता है और स्मार्क करते हुए जंगकुक के लिप्स से लिप्स जोड़कर उसे प्यार से और पैशन के साथ किस करने लगता है। जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहा था। जंगकुक तुरंत इसे थूक देना चाहता था, लेकिन तयंग के वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तयंग जंगकुक के बॉटम लिप्स पर किस करते हुए बार बार काट रहा था। अब जंगकुक के होठ से भी खून निकलने लगता है। इसी के साथ ए फैन फिक्शन की बोनस पार्ट की भी दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।